हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम इस चैनल पे एनसीईआरटी की बुक्स की रीडिंग कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ बुक्स पढ़ी और अभी जो बुक चल रही है वो है 6th क्लास की राजनीतिक और सामाजिक जीवन। तो उसमें हमने में इकाई फर्स्ट और इकाई सेकंड हमने पढ़ी, जिसमें चैप्टर थे इकाई फर्स्ट और सेकंड में एक और दो चैप्टर थे जो थे विविधता के बारे में, दूसरा थे सरकार के बारे में, दूसरा मतलब सेकंड इकाई के अंदर थर्ड और फोर्थ चैप्टर। अब ये थर्ड इकाई है जिसमें हम पढ़ेंगे आज, ये फिफ्थ चैप्टर है। इसमें शायद सिक्स और होगा और सेवन्थ होगा नहीं होगा, वो देखेंगे। पर आज का जो इकाई थर्ड में है, फिफ्थ चैप्टर, ये इकाई है किसके बारे में? स्थानीय सरकार और प्रशासन। तो बेसिकली 6th क्लास में स्थानीय प्रशासन के बारे में समझाया गया है और राज्य स्तरीय और केंद्र सरकार के स्तर पे जो सरकार का निर्माण होता है और कार्य जो होते हैं उसको समझाने की वो सारी चीज़ें अगले क्लासों में दिया गया है और 6th क्लास का लेवल स्थानीय सरकारों तक रखा गया है। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं पढ़ना। इसमें फिफ्थ चैप्टर है जिसमें दिया हुआ है पंचायती राज। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो इसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? क्या यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत में उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले पर होने वाले पर होने वाले किधर गया पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया था। ये सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होगी। इस साइड में जो चीजें दी हुई हैं, तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सभा होती है, जो हो सकता है इसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा गांव। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांवों की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे ज्यादा हो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। एक ग्राम सभा कई वार्ड और छोटे छोटे क्षेत्रों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र में लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। 5 साल। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, इसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चाएं एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। तो हम आगे इसकी वापस शुरू से देखिए, जो आगे पढ़ रहे थे उसको आगे पढ़ते हैं। इसमें है, गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन से बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुई नदी से पानी लेने जाना पड़ता है।
एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुई नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी बनाकर टंकी में भर लेते हैं जिसमें पानी की आपूर्ति हो जाएगी, लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप को गहरा कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज्यादा उपयोग कर लेते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र में एक गांव में पानी संरक्षण के एक नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई के से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। इसके भाई ने गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटी छोटी बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का ये विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा की जा चुकी, इसके किस किस तरह के हल सुझाए गए? ग्राम सभा में चर्चा करने के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति देना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम, ये ग्राम सभा का दृश्य हो गया, पढ़ने शुरू किए गए, लोगों ने के बीच फुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोगों के होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर इसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुमने तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं और अब अमीर चंद को अब अमीर चंद से पहले ये साइड पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें है ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने गए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति अपने जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये अमीर चंद की बात चल रही थी। अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में फुसर फुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने के लिए की कोशिश की और वह नटवर और बिरजू के पीछ बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची से में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार का सर्वेक्षण किया था उसे ने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया पर वह बार बार वहां ताला लगा हुआ था, वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की
आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत से पहले अगर कुछ कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो वो गड़बड़ी क्या थी? सरोज ने सूरजमल के बोलने के लिए कहा, फिर भी वो चुप क्यों रहा? क्या आपको ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने में कौन सी चीज रोकती है? ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों के विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा की पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ये एक तस्वीर है, ये तस्वीर है महाराष्ट्र के दो पंच जिन्होंने 2005 में अपनी ग्राम पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ग्राम पंचायत के काम सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने की संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि को जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा जाती है द्वारा आती है। पंचायत के काम के लिए मिलने वाले दान। कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा ने पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए हैं, क्या वे आपको याद है? वो जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों पंचायत के सदस्य ने पहले एक कुआं साफ करने और दो हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, तो इन्हीं पैसों से को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। इसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा? इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी ने से बात करके इस योजना पर आधिकारिक जानकारी इकट्ठा करेगी। हरदास ग्राम में पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए? क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे? क्यों? उत्तर ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम पंचायत की बैठक में लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं। ये है सामाजिक गांव का गांव नरेगा वाला। ये गांव की नदी या तालाब। पंचायत के तीन स्तर। हरदास ग्राम की ग्राम पंचायत और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था के एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत
ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती हैं, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही इसे चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकसित की जाने विकास की योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटनीय राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी पर कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे कुछ विचार यह है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने में ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। अपनी प्रतिनिधियों से निवेदन कीजिए कि किसी चुने गए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच या जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करके उसके काम और जिम्मेदारियों पर बातचीत करें। इसी के साथ ये 5th चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद में हम स्थानीय सरकार के बारे में और पढ़ेंगे 6th चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।